अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जश्न-ए-आज़ादी मुबारक हो। 14 अगस्त मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान को बहुत तरक्की दे। आज हम पाकिस्तानी परचम, पाकिस्तानी फ्लैग हम केक पे बनाएंगे, फ्रॉस्टिंग करेंगे और हम बनाएंगे इसको बेसिक वनीला स्पंज केक के अंदर। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉस्टिंग सीखेंगे कि हमारे जो मुल्क का परचम है, जो हमारे मुल्क की पहचान है, जो हम सब की शान है, हम सब की जान है, हम उस केक की फ्रॉस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। बेहद लजीज ये केक बना था। आपको आयमा ट्राई करके भी बताएंगी ये केक कैसा बना था। आप इस परचम को अपने मुल्क के हिसाब से भी बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। चलिए चल के हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉस्टिंग। सबसे पहले मैंने वनीला स्पंज जो है पहले ही बेक कर लिया था और उसके बाद मैंने ली है विप क्रीम। और आप किसी भी मार्ट से ले सकते हैं इसको आराम से, बहुत इजीली और काफ़ी सस्ती मिल जाती है। और हमने इसको बीट करना शुरू कर दिया है। और क्रीम बीट करने से पहले आप अपनी क्रीम को बहुत अच्छे से चिल कर लीजिएगा, ठंडा कर लीजिएगा। हम क्रीम को तब तक बीट करेंगे जब तक इसमें सॉफ्ट बीट्स नहीं बन जाते। बिल्कुल क्रीम जो है स्टिफ हो जाएगी कि आप जिस भी बाउल में, तसले में, आप किसी भी चीज़ में आप इसको बीट कर रहे हैं तो ये अच्छे से स्टफ बीट्स देखें बन जाएंगे। इस तरह से जब आप किसी तसले को या बर्तन को उल्टा करेंगे तो क्रीम गिरेगी नहीं। हमको क्रीम को ओवर बीट नहीं करना है कि क्रीम कहीं फट जाए, हमको बस इतनी ही क्रीम बीट करनी है। वनीला स्पंज केक मैंने बना लिया था। अब हम इसको कट करेंगे। मैं इसको 3 लेयर में कट करूँगी। आप इसको धागे से भी कट कर सकते हैं, किसी शार्प नाइफ़ से भी कर सकते हैं। मेरे पास केक की काफ़ी शार्प नाइफ़ है तो मैं इसे कट कर रही हूँ। मैं इसको 3 लेयर में कट करूँगी। और माशाल्लाह से आप कलर देख सकते हैं कितना कोई सॉफ्ट और ज़बरदस्त ये वनीला स्पंज बना है। ये होममेड है। अगर आप वनीला बेसिक स्पंज सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी। मैंने केक को इस तरह से 3 लेयर्स में कट कर लिया है। और देखिए जी, ये केक हमारा सारा हो गया है कट। इसके बाद हम चलते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग की तरफ। और फ्रॉस्टिंग करने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी कोई भी जूस, दूध या शुगर सिरप का। मेरे बच्चे स्लाइस जूस बहुत पसंद करते हैं। वैसे इसको मॉइस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद अपने आप में बहुत ही स्पंजी और बहुत सॉफ्ट है। क्रीम मेरे घर में बहुत कम खाई जाती है पर्सनली, क्योंकि हम लोग क्रीम कम खाते हैं और स्पेशली ये घर के लिए बन रहा है 14 अगस्त की खुशी में, तो मैं क्रीम का बहुत कम इस्तेमाल करूँगी। अंदर भी मैं क्रीम को बहुत कम लगाऊँगी और बाहर भी सिर्फ मैं क्रम कोट करूँगी, प्रॉपर प्लास्टर नहीं करूँगी। इस तरह से मैंने फिर देखें चॉकलेट चिप डाल दिए हैं। और उसके बाद जो भी चीज़ें आपके अपने घर में मौजूद हैं और कुछ चॉकलेट स्प्रिंकल चले गए और दूसरी वाली लेयर को हमने इसके साथ लगा दिया। हमेशा लेयरिंग करने के बाद हाथ से आप उसको सेंटर से प्रेस कर दिया करें ताकि अच्छे से लेयरिंग चिपक जाए आपस में। उसके बाद हम फिर अगेन हमने अपना स्लाइस जूस डाला और उसके बाद हल्की सी हमने इसके ऊपर क्रीम लगाई। और उसके बाद फिर वही एज़ यूजुअल अपने चॉकलेट चिप। और उसके बाद मैं इस पर डालूँगी कुछ वनीला स्प्रिंकल। आप फिलिंग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। ये घर के लिए यूज़ के लिए बन रहा है, खाने के लिए, तो मैंने उस हिसाब से की है। अच्छा, बाहर भी मैं केक को सिर्फ क्रम कोट करूँगी, प्रॉपर प्लास्टर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया कि मेरे घर में क्रीम बहुत कम खाई जाती है और ये 14 अगस्त की खुशी में घर के लिए बना है। देखिए जी, प्लास्टर हो गया है। मैंने अब एक छुरी की मदद से इस पर एक निशान लगाया। अच्छा जी, ये निशान इस वजह से लगाया क्योंकि मैं बना रही हूँ पाकिस्तानी परचम माशाल्लाह से। और ये मैंने पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम जो हमने बीट करके रखी थी वो ऐड की। और मैं यूज़ करूँगी 1M नोज़ल का, आप स्टार नोज़ल भी यूज़ कर सकते हैं। देखें जी, इस तरह से मैंने जो कट किया था ना, बिल्कुल हल्का सा एक निशान मैंने लगाया था केक के ऊपर, क्योंकि हमने जो है परचम का सफ़ेद वाला हिस्सा है उसको हमने कम रखना होता है। हमारे परचम में ग्रीन वाला पार्ट ज़्यादा होता है। इस तरह से आप देखें, आप कर लीजिए। 1M नोज़ल का यूज़ किया है मैंने, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। और वो जो मैंने क्रीम बीट किया था उसमें मैंने ये ग्रीन कलर ऐड कर लिया है। उसी क्रीम के अंदर जो वाइट क्रीम हमने बनाई थी ना, मैंने उसी के अंदर ये ग्रीन कलर यूज़ किया है। ये भी 1M नोज़ल का मैंने इस्तेमाल किया है। आप स्टार नोज़ल, फ्लावर नोज़ल, जो भी आपको अच्छी लगती हो आप बना सकते हैं। और देखिए जी, केक हो गया है माशाल्लाह से रेडी। और अब हम इस पर बनाएंगे अपने मुल्क का खूबसूरत सा चांद सितारा। आप डिज़ाइन ये यूज़ कर सकते हैं, अपने मुल्क के रंगों के कलर यूज़ कर सकते हैं। जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, जो आपका अपना मुल्क है, उस हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं रंग बिरंगी कलर से, जो आपके मुल्क के परचम के कलर होते हैं।
हमारा माशाल्लाह से पाकिस्तानी परचम रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिखने में भी बहुत खूबसूरत और खाने में भी बेहद लजीज। बहुत अच्छा ये वैनिला बेसिक स्पंज केक के साथ हमने बनाया अपने मुल्क का पाकिस्तानी परचम। दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं। घरों में रहिए, सेफ रहिए। 14 अगस्त को एंजॉय करें। मेरे केक को लाइक करें, शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।